गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम सब्जेक्ट इंग्लिश और क्लास 11th का जो आपका ग्रामर का टॉपिक है टेंस, हम उसको लर्न कर रहे हैं। इससे पहले इस टेंस के काफ़ी जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। निसंदेह आपने उनको देखा होगा, पसंद भी किया है। अगर नहीं देखा है तो आपको सलाह है कि पहले आप उन वीडियोज़ को देखें, उसके नोट्स बनाएं। केवल जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मैंने वही इसमें दिए हैं। प्रयास किया है कि आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे के आपके जो ग्रामर के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे आपका नरेशन का टॉपिक कह दें हम, चाहे आप पैसिव कंस्ट्रक्शन का टॉपिक कह दें, ये पूरी तरह से आपके टेंस पे बेस्ड हैं। जो कि इसके अगला ही वीडियो इससे जो भी इस टॉपिक के बाद लेंगे वो इनमें से ये पैसिव वॉइस का या फिर नरेशन का लेंगे, जो कि टेंस पे बेस्ड है। अगर आपको टेंस का बेसिक आता है तो आप ये मान लो कि नरेशन या फिर वॉइस आप 50% सीख चुके हैं। अगर ये नहीं आता है तो उसमें आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इसको बहुत गहराई के साथ मैंने अच्छे से समझाया है। अभी लास्ट जो वीडियो हमने अपना पूरा किया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का था। आज हम यहाँ पे आपको बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों में आपको एक बार पुनः बताना चाहूँगा कि अधिकांशतः फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, इनसे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनसे न के बराबर आपका सेंटेंस जो है वो पूछा जाता है, न के बराबर क्वेश्चन आता है। फिर भी हमने इसको पढ़ लेना है। इसकी पहचान आपको बता दूं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, किसके साथ आएगा ये? समय के साथ। आपको पता है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपने पढ़ा था, आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, उसमें भी आपका एक टाइम का जो था वो महत्वपूर्ण एक रोल था। क्योंकि अगर ये समय नहीं आएगा तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आ जाता है, ठीक है। और जब टाइम भी साथ में होता है तो वो हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनमें आपके जो बेसिक्स, इसके कुछ रूल्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। उसके बेसिक्स समझते हैं हम क्या है। आप ये समझें, आई तथा बी के साथ हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग करेंगे आप शैल हैव बीन का। अन्य कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब। विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और आपकी जो भी वर्ब होगी मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है ना। एक तो रोल ये हो गया, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने पढ़ा था हैज बीन या हैव बीन।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन, यहाँ पे शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, निश्चित समय के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, आपको बता चुका हूं मैं, सिंस का। और अनिश्चित समय के लिए आप प्रयोग करते हैं फॉर का। अब ये भी आपको पहले बता दिया कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये समय निश्चित है या अनिश्चित है। निश्चित समय का तात्पर्य आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और इसका तात्पर्य हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी भी समय की अवधि अगर दे रखी है तो वो एक प्रकार का अनिश्चित समय, आपको ये पता नहीं चलता है कि वो कब की बात कर रहा है। मैं कह दूं 2 घंटे, तो हमें ये पता नहीं चलता है कि 24 घंटे में कौन से 2 घंटे की बात है, कौन से 2 दिन की बात है, कौन से 5 मिनट की बात है, कौन से 5 ईयर्स की बात है, 2 महीने की बात है, तो वो हमें पता नहीं चलता। लेकिन मैं कह दूं सुबह से, तो हमें पता चलता है, शाम से हमें पता चलता है, तो वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है ना। और ये होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक समय की अवधि दे दी जाए तो आप अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे और निश्चित के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे सिंस का। जब भी सब्जेक्ट आई था बी होगा तो आप शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। जब भी आपका कोई सब्जेक्ट अन्य होगा इसको छोड़ के तो आप विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। जो भी आपकी क्रिया होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी को जोड़ देंगे और इसलिए इस प्रकार से आप टाइम का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो ये इसके कुछ रूल थे। अब हम देखते हैं इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनका जो पैटर्न है वो किस प्रकार से। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ओके। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो पैटर्न बनेगा बच्चों, वो सबसे पहले सब्जेक्ट, ये आपको पता है सब्जेक्ट को डूअर भी कहते हैं, ओके। उसके बाद आपकी शैल या विल में से एक लगेगा और उसके बाद आपका हैव बीन लगेगा। मतलब सब्जेक्ट के बाद या तो शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन। उसके बाद आपका जो भी वर्ब है उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ देंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं नीचे। और ऑब्जेक्ट के बाद अगर समय आपका निश्चित है तो यू विल यूज सिंस, और अनिश्चित है तो आप यूज करेंगे फॉर। और उसके बाद जो भी आपका टाइम दे रखा है, जो भी समय दे रखा है, आप उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देख लो, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कार्य को करने वाला डूअर आएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आई तथा वी के रूप में होगा तो आप लगाएंगे शैल और फिर हैव बीन लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा सिंस, फॉर के बाद टाइम। अगर आई वी को छोड़ के आपका सब्जेक्ट कोई और है तो आप विल का प्रयोग करके फिर यहाँ पे हैव बीन को जोड़ देंगे, तो आप शैल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं, पहले हिंदी में कुछ ट्रांसलेशन भी देख लें। रजत 2 वर्ष से जयपुर में पढ़ रहा होगा, ठीक है। अब देखो 2 वर्ष से ये टाइम आ गया और साथ में रहा हुआ आ गया, तो आप समझ जाएंगे कि ये आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, कार्य को करने वाला कौन है, रजत है, तो हमने सबसे पहले दिया रजत। अब रजत किस कंडीशन में, आई वी में नहीं, अन्यकर्ताओं में आ रहा है, तो आप क्या लगाओगे, विल हैव बीन, अर्थात विल हैव बीन का प्रयोग करोगे। विल हैव बीन तो हो जाएगा रजत विल हैव बीन, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, इसमें क्या जोड़ोगे, आईएनजी, तो हो जाएगा रजत विल हैव बीन रीडिंग। रजत पढ़ रहा होगा, कहाँ पे, जयपुर में, तो ये आपका एक प्रकार से ऑब्जेक्ट हो जाएगा इन
जयपुर। अब 2 वर्ष से, कौन से 2 वर्ष से आपको पता नहीं है, इसका मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपका सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। यहीं पे अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात कर दूं, हम 5 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। हम 5 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो यहाँ पे हम है तो क्या आएगा, वी। हम है तो क्या आएगा, वी आएगा। अब वी के लिए आप यूज करेंगे शैल हैव बीन। शैल हैव बीन। खेलने को क्या बोलते बच्चों, जो वर्ब है आपकी खेलने को बोलते प्ले। प्ले में क्या जोड़ दिया, आईएनजी, तो हो जाएगा वी शैल हैव बीन प्लेइंग। क्या खेल रहे होंगे, क्रिकेट। 5 बजे से, 5 बजे क्या पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है ना। अब पॉइंट ऑफ टाइम है तो कर दोगे सिंस 5 o'clock। ओ का मतलब यहाँ पे ऑफ है, ठीक है ना, 5 o'clock। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका इंग्लिश में किस प्रकार, वैसे तो मोस्टली केसेस में इंग्लिश में ये आपका जो है नहीं पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई विशेष एडवर्ब नहीं है इसकी। आपके कन्फ्यूजन हो जाता है कि आप यहाँ पे सिंस फॉर देखेंगे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी कर सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में या तो कोई फ्यूचर का कोई इंडिकेशन भी साथ में दे दिया जाता है, तो ये हो भी सकता है। वैसे तो इसके कोई सेंटेंस कभी पूछे नहीं जाते हैं। तो ये सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें, और उसके बाद इसका नेगेटिव किस प्रकार से होता है उसको भी देख लेते हैं। जैसे हो यहाँ पे आई लिव इन दिल्ली सिंस 2006। ओके। जैसे आ जाएगा आई, फिर आपका ब्लैंक है, ब्रैकेट में लिव लिखा है, इन दिल्ली सिंस 2006। तो आप इसको यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिंस 2006 है। सिंस और फॉर के बाद टाइम दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का करोगे आई के साथ किसका प्रयोग करोगे आप, शैल हैव बीन। किसका प्रयोग करोगे, शैल हैव बीन। और जो भी आपकी मेन वर्ब है उसमें क्या जोड़ दोगे, आईएनजी। तो ये हो गया आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2006। ठीक है। इस प्रकार से आपका सेंटेंस जो है वो आएगा। तो आपको इस प्रकार से इसको हल करना है। आगे इसका देख लो आप, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। पैटर्न समझना है थोड़ा, इसमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि नॉट का प्रयोग कहाँ पे होगा, तो वो समझ लो। सब्जेक्ट विल या सेल, उसके बाद यहाँ पे विल या सेल के बाद ही नॉट होगा, उसके बाद बची हुई हेल्पिंग वर्ब जो है हैप्पी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और प्लस टाइम। ठीक है ना, आ रहा है स्क्रीन पे कि सिंस या फॉर में से कोई और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट है प्लस विल या सेल में से कोई, उसके बाद नॉट लगा दोगे, फिर हैव बीन का प्रयोग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है सिंस या फॉर में से, उसके बाद आपका समय।
ठीक है, ये देख लेते हैं हम। जैसे हो हम 2 बजे से पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। हम 2 बजे से पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। विद्यार्थी सुबह से कक्षा में सो विद्यार्थी सुबह से कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे। ये दोनों सेंटेंस हैं, देखो किस प्रकार से किए जाने हैं, हम वो देख लेते हैं। क्योंकि दोनों ही वाक्य आपके जो हैं नेगेटिव हैं, यहाँ भी नहीं आया है, यहाँ भी नहीं है, और समय के साथ रहे होंगे, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है हम, इसका मतलब क्या कहोगे इसको, वी के अनुसार आप क्या लगाओगे, शैल। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स कभी भी एक से अधिक होती हैं, 2 या 3, तो आपको क्या करना है, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। वी शैल नॉट हैव बीन, उड़ाने को फ्लाई, फ्लाई में क्या जोड़ दो, आईएनजी, तो जगह वी शैल नॉट हैव बीन फ्लाइंग, अब क्या है, काइट। 2 बजे से, तो 2 बजे कैसा आपका निश्चित समय है, सिंस 2 o'clock। ओके, वी शैल नॉट हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस 2 o'clock। विद्यार्थी सुबह से कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे, तो आप कर सकते हैं विद्यार्थी को दी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के लिए आप शैल नहीं क्या लगाओगे बच्चों, विल लगाओगे, उसके बाद नॉट, फिर हैव बीन। वी द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव बीन, मचाने के लिए हम मेक है, तो मेक में आप आईएनजी जोड़ दो, मेकिंग। शोर को बोलते हैं अ नॉइज, कहाँ पे, क्लास में, तो इन क्लास। सुबह से है तो यहां कर दो सिंस मॉर्निंग। सुबह आपको पता चल गया होगा पॉइंट ऑफ टाइम है, 5 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है, 2 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे आप किसका प्रयोग करोगे, सिंस का प्रयोग करोगे, तो हो जाएगा द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइज इन क्लास सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। तो ये आपका नेगेटिव हो गया। अगले वीडियो में इसका हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव, और उसके बाद आपका जो नया टॉपिक होगा ग्रामर का पैसिव वॉइस, हम वो सीखेंगे, ठीक है ना। तो तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।